दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लड़की पर जिन्नात आने के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत ही शरीफ आदमी था। चलते चलते शरीफ अहमद के पैरों में दर्द होने लगा। वो कई दिनों का भूखा भी था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कल से उसकी हालत में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए उसे बहुत हैरत हुई, क्योंकि कमीना आदमी कहीं भी गिर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए पाक और साफ जगह की जरूरत होती है। वो लड़खड़ाता हुआ एक दरवाजे पर जाकर गिरा था। शरीफ अहमद जैसे तैसे दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल हो रहा था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, आखिर सारे नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम देते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। खुदा बख्श ने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब? एक हफ्ते से ये मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। फिर खुदा बख्श ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। ये सुनकर खुदा बख्श ने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप कुछ रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। ये सुनकर शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से मस्जिद की चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की, ये नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म भी है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया, शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा, हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया।
नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पिट ली। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है, मगर नियत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आशाएं तेरी खुशनूदी के लिए तर्क कर दी हैं, मगर ये मुंह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाहों से बचा ले। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी वो अपना सर उधर दीवारों से टकराने लगता है, उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 से 15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पानयती वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी, उसने फौरन आंखें नीची कर ली और दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी लाकर दें। शरीफ अहमद को पानी का गिलास लाकर दे दिया गया। उसने कहा, अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ अहमद ने डांटते हुए कहा, तू कौन है? इस छोटे से बच्चे को तू क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया, कैसे जख्मी किया? तो वह बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, मैं एक जानवर की शक्ल में चला जा रहा था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है। किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करेगा। हाशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय जालिम, तूने मुझे मार डाला, तूने मुझे जला दिया, तूने ये अच्छा नहीं किया मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ अहमद हाशू की तरफ बढ़ा और कहा, अब तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूं। हाशू के वालिद खुदा बख्श ने आगे बढ़कर कहा, मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को देखा, जाफरान में डुबाया और तावीज लिखने लगा। तावीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने तावीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दी और कहा, इस तावीज को चमड़े में लपेटकर हाशू के सीधे बाजू पर बांध देना। असर की नमाज के बाद हाशू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते रहना। अल्लाह ने चाहा तो जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको मेरे अब्बा ने अभी बुलाया है। यह सुनते ही शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशू के पीछे चलने लगा।
घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिन्हों ने मेरा ही घर देख रखा है। पहले हाशू पर जिन आया था, अब शरीफा पर। यह सुनते ही मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज़ लिखने के बाद तावीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा, यह तावीज़ चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। यह कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर निकल गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू उसे दोबारा बुलवाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में आया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह पाक के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो तावीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात ही को उसके दाएं बाजू पर तावीज़ बांध दिया था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि रात के वक्त में ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा, तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं, इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे शराफत से न छोड़ा। तो यह सुनकर वो बोली, शादी? और इसकी जो शख्स भी इस लड़की से शादी करेगा वो पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको यहां बताना जरूरी समझते हैं कि यह लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात को सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा, तू मुझसे शादी करेगा। इतने में शरीफा के मां बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कि इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई साहब, मैं आज ही मंगनी को तोड़ती हूं। मुझे अपने बेटे की तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करवानी। यह कहकर वो दोनों मां और बेटा घर से चले गए। शरीफा के मां बाप बहुत परेशान हुए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है। उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी रही। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था। वो तो बस एक ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। अचानक हाशू भागता हुआ आया और कहा, मौलवी साहब जल्दी चलो। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो शरीफा की मां ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब नीचा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी भी जल्दी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है। ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया। अब तू ही बता बेटा, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता अगर खत्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेज देगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी।
शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा, ये नाटक अब तुम बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूं? हाँ, मुझे पता चल गया है कि तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं। तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ अहमद ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त तय हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तो उससे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो ये मशहूर हो गया कि तू असेबज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिसे ये मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्नजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में बहुत शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? वो लड़की कहने लगी, या तो तू वाकई बहुत नासमझ है या नासमझ बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। ये कहकर शरीफ अहमद अपने कानों से हाथ लगाते हुए अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की मां ने कहा, बेटा क्या? जिन्नजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिन्नजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी, इससे शादी कौन करेगा? फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया। आसपास के गांव में भी यह बात मशहूर हो गई है कि वो जिन्नजादी दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, तू भी इन चीजों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। शरीफा की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन है? तो मेरी बिरादरी के लोग मेरे काम आए हैं। जो मैं अपनी बिरादरी वालों के बुरा मानने के बारे में सोचूं और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, पल्ले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए ये जवाब दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह यह कहानी पूरी होती है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।